हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 5 की टेक्स्ट बुक से ही एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है द वर्ल्ड अराउंड अस। द नेम ऑफ द बुक इज आर वंडरस वर्ल्ड। उसी का हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ। पानी हर वक्त जरूरत होती है। अगर कुछ समय के लिए पानी ना मिले तो एक तड़प सी होने लगती है कि आज कुछ तो अधूरा है, पानी चाहिए, और वो भी गर्मी में तो सबसे ज्यादा। आप अलग अलग तरह की गतिविधियां करते हैं पानी के साथ। आप अलग एक्टिविटीज करते हैं, आप फन एक्टिविटीज करते हैं, आप डेली एक्टिविटीज करते हैं। तो अगर हम देखें, पानी के बिना इस जीवन को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसीलिए नाम दिया गया है वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ। एसेंस यानी कि बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम कहें, पानी जिंदगी का एक सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज हो सकती है तो वो है पानी। इस पर हम इस चैप्टर में बात करेंगे और हम जानेंगे कि पानी जो है वह कितने प्रकार का होता है, जैसे फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, और हम कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं पानी के साथ। वाटर साइकिल क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर के बारे में बात करेंगे, हैबिटेट्स के बारे में बात करेंगे, और हाउ टू कंजर्व द वाटर एंड व्हाई देयर इज अ नीड टू कंजर्व द वाटर, हम इस पर भी बात करेंगे। सो आई हैव डिसाइडेड कि इस चैप्टर को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ भी आए। अगर आपको और कुछ भी कंटेंट इससे रिलेटेड चाहिए तो ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करेंगे, ऑडियो वीडियो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने इस पार्ट की तरफ, इस चैप्टर की तरफ, और जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो कुछ छोटी सी स्टोरी है। इट्स रेनिंग। तो बारिश हो रही है। बारिश, पानी, ठीक है, पानी आ रहा है। आफरीन rushed to the window where Jyoti was already watching tiny raindrops slide down the glass। अब हम इसको ब्रेक करते हैं। बारिश हो रही है। ज्योति, जो ऑलरेडी विंडो के पास खड़ी हुई है, आफरीन उसकी तरफ जाती है, ज्योति की तरफ जाती है। और ज्योति वहां पर क्या देख रही है? एक ग्लास है, वहां पर शीशा है, उसके ऊपर रेन ड्रॉप्स यानी कि पानी की जो छोटी छोटी टाइनी रेन ड्रॉप्स वहां पर उसको नीचे गिरते हुए नजर आ रही हैं। तो शीशे पर, उस कांच के, जो भी हमारा कांच था, उस पर छोटी छोटी बारिश की बूंदें ज्योति वहां पर देख रही है, और आफरीन भी उसको ज्वाइन कर लेती है। वेयर डू यू थिंक ऑल दिस वाटर कम्स फ्रॉम एंड वेयर डज इट गो? आज आफरीन। आफरीन के दिल में एक क्वेश्चन आता है कि ये पानी आया कहाँ से और ये पानी जाएगा कहाँ पर। कौन आसमान से पानी को गिरा रहा है, कहाँ से आ रहा है ये पानी? कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए आफरीन को। कम लेट अस फॉलो द जर्नी ऑफ वाटर। तो चलिए अब हम जानते हैं कि वाटर की, पानी की क्या यात्रा होती है। व्हाट्स द जर्नी ऑफ वाटर, हम इसके बारे में बात करेंगे। बट फर्स्ट लेट अस सी हाउ मच वाटर देयर इज ऑन अर्थ। एज यू ऑल नो दैट वी लिव ऑन द planet नेम्ड अर्थ। हम अर्थ नाम के एक प्लेनेट पर रहते हैं, और हम जानेंगे कि वहां पर पानी कितना है। क्योंकि अगर हम ग्लोब में देखें तो हमें ज्यादातर अपनी जो पृथ्वी है वो नीली नीली दिखाई देती है। नीली इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पानी है। इसीलिए तो हम अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। तो बताओ बच्चों, क्या आपको ये सब पता था? है ना इंटरेस्टिंग? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि कितना पानी है अर्थ में। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ज्यादातर जो अर्थ का सरफेस है वो पानी से घिरा हुआ है। द मेजॉरिटी ऑफ इट इज सॉल्टी, यानी कि जो ज्यादातर अमाउंट है पानी का
वह सॉल्टी है, उसके अंदर नमक है। और नमक भी हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज्यादा, जो कि पीने के योग्य बिल्कुल भी नहीं रहता है, बिल्कुल भी ड्रिंकेबल नहीं होता है, पोटेबल नहीं होता है, आप उस पानी को पी ही नहीं सकते हैं। तो देखिए, इतना सारा पानी होने के बाद भी हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। सो लिविंग लेस अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर। अब यहाँ पे फ्रेश वाटर का मतलब क्या होगा? एक है सॉल्टी वाटर जिसमें नमक है, एक है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर यानी कि जिसमें एज सच नमक नहीं पाया जाता है, जो आपका ड्रिंकेबल वाटर होता है, पोर्टेबल वाटर होता है, जो आप पानी पी सकते हैं। आप देखेंगे जो आपके घरों में भी पानी आता है वो भी फ्रेश वाटर होता है। लेकिन कई जगहों पर पानी जो होता है वो सॉल्टी भी आता है, खारा पानी आता है, जिसे आप पी नहीं पाते हैं। So, all living beings, people, animals, birds, and plants depend on fresh water to survive. तो जितने भी लिविंग बींग्स आप देखते हैं अपने आसपास, चाहे वो कोई एनिमल हो, कोई बर्ड हो, कोई प्लांट हो, सब के सब डिपेंडेंट है किस पर? फ्रेश वाटर पर। उनका सर्वाइवल ही इस पर चल रहा है। किस लिए जरूरी है? इट इज एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी। इट इज एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, ग्रोइंग क्रॉप्स, अनाज उगाने के लिए, एंड कैरिंग आउट डेली एक्टिविटीज। आप घर में बर्तन धोते हैं, घर साफ करते हैं, है ना, दालों को धोते हैं, सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, कितनी सारी चीजों के लिए आप पानी का इस्तेमाल करते हैं। आप कपड़े धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, आप नहाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। सो कैरिंग आउट डेली एक्टिविटीज। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो लिव इन फ्रेश वाटर। कुछ तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, फ्रेश वाटर उनका घर होता है, उनका हैबिटेट होता है, जिस प्रकार आप अपने घर में रहते हैं। तो देखिए कितना जरूरी है एक जीवन देने के लिए पानी। विदाउट वाटर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। पानी के बिना ये जिंदगी पॉसिबल नहीं होगी। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी चीज बताई हुई है। यहाँ पर हम जोहर्स की बात कर रहे हैं, अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं और हिंदी में से हम जोहड़ कह रहे हैं। जोहर जोहर्स इन राजस्थान आर ट्रेडिशनल स्मॉल अर्दन डैम्स built to collect रेन वाटर एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर। अब देखिए जौहर जो होता है वह राजस्थान में बनाया जाता है। अब जौहर है क्या? बेसिकली एक मिट्टी का डैम है जिसमें हम रेन वाटर यानी कि बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, जमीन में यानी कि ग्राउंड वाटर में उसको रीयूज करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल फिर उससे बढ़ जाता है। तो देर आर सम वेज टू कंजर्व द वाटर, क्योंकि हमारे पास पानी तो कम है और उसकी खपत बढ़ती जा रही है। तो अलग अलग तरीके आप देखेंगे जिससे हम पानी को बचा कर रखते हैं। तो जोहड़ एक अलग तरीका है पानी को बचाने का। और आगे बढ़ते हैं। नाउ इमेजिन। अब हम जानते हैं कि क्या होने वाला है आगे। नाउ इमेजिन इफ ऑल द वाटर ऑन अर्थ वर इन दिस ग्लास। तो अभी हमने पढ़ा कि अर्थ पर कितना सारा पानी होता है। तो चलिए अब आपको एक उदाहरण से बताते हैं जो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो ये आपको ग्लास दिख रहा है। समझिए जो इतना पानी है ये पूरा अर्थ पर है। असल में इतना नहीं है, इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन आप समझिए। देन फ्रेश वाटर, अब पीने योग्य पानी जो है वुड ओनली बी एज मच एज इन टी स्पून। आपको ये टी स्पून दिख रही है, सिर्फ इतना ही पानी आप इसमें से पी सकते हैं। तो ये है रेशियो कुछ फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर का। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि अगर हम फ्रेश वाटर को वेस्ट कर रहे हैं तो हम अपने साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि हमें ही पानी ना मिले। तो देखिए अब डिस्कस करने के लिए आपके पास क्वेश्चंस है, इसके डिटेल आंसर भी आपको आने वाली वीडियोस में मिलेंगे। अभी मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ। डू यू थिंक वी कैन ड्रिंक द वाटर प्रेजेंट इन द ओशियंस? ओशियंस में जो पानी होता है वो क्या होता है, बहुत खारा होता है, बहुत सॉल्टी होता है। तो उस पानी को आप नहीं पी सकते हैं, वो ड्रिंकेबल वाटर नहीं है। सो व्हाट कैन ओशियन वाटर बी यूज्ड फॉर? फिर उसका इस्तेमाल
किस लिए किया जाता है, क्यों जरूरी है वो। तो देखिए, वाटर साइकिल अभी आप पढ़ेंगे आगे क्या होता है, उसमें जरूरी है। नमक बनाने के लिए जरूरी है। शिप्स इस पर सेल करती हैं उसके लिए जरूरी है, और बिजली बनाने के लिए भी जरूरी है। इतनी लार्ज अमाउंट में वाटर वहां पे अवेलेबल होता है, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ इस्तेमाल हो सकते हैं ओशियन वाटर के। अब ये देखिए, ये पिक्चर गुजरात की है। ये आपको ये जो दिख रहे हैं इसे हम सॉल्ट पैन्स कहते हैं, जहां पर आपको नमक बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो आप सफेद सफेद देख रहे हैं ये नमक है। तो द सॉल्ट पैन्स ऑफ गुजरात आर वास्ट फ्लैटलैंड्स वेयर सी वाटर इज ड्राइड टू कलेक्ट सॉल्ट। अब ये देखिए गुजरात का दृश्य है जहां पर ये फ्लैट लैंड है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ नहीं है, फ्लैट जगह है। यहाँ पर सॉल्ट पेन्स है जहां पर हम सॉल्ट को कलेक्ट करते हैं। होता क्या है, यहाँ पर सी वाटर यानी कि खारा पानी यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, और छोटे छोटे अमाउंट में देखिए ये कैसे सेग्रीगेट किया हुआ है। यहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाता है, धीरे 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 धूप की सहायता से ये पानी उड़ जाता है, और जो रह जाता है, जो बच जाता है, वह होता है सॉल्ट, वह होता है नमक। इस प्रकार आपको नमक मिलता है। So it is one of the largest salt producing areas in India। ये जो गुजरात है यहाँ पर नमक सबसे ज्यादा उगाया जाता है, और उगाया नहीं जाता है मतलब लिया जाता है पानी की मदद से। तो ऐसे ही बहुत सारी और भी जगह है। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए एक्टिविटी 1। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप क्या पता कर सकते हैं कि फ्रेश वाटर कौन से हैं। यहाँ पर सोर्सेज दिए गए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, पॉन्ड आपको नजर आ रहा होगा, ग्लेशियर आपको नजर आ रहा है, आपको लेक नजर आ रही है, आपको वेल नजर आ रहा है, रेन नजर आ रही है। तो यहाँ पर कुछ सोर्सेज ऑफ वाटर दिए गए हैं, और इसमें से कुछ फ्रेश वाटर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बात करी गई है, वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे अब जम्मू एंड कश्मीर की बात करी जा रही है, वहां पर वुलर लेक है, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया। तो एशिया में बात करें, पूरे एशिया में जम्मू एंड कश्मीर की वुलर लेक जो है वो सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इट हेल्प्स रेगुलेट रिवर फ्लो टू प्रिवेंट फ्लड्स। ये बचाती है बाढ़ वगैरह आने से। ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। ज्योति वॉज क्यूरियस, ज्योति क्यूरियस हो गई। इज देयर वाटर इन द एयर टू, क्या हवा में भी पानी है। एंड इज स्नो अ फॉर्म ऑफ वाटर, क्या स्नो भी पानी का ही दूसरा रूप है। फॉर्म का मतलब होता है टाइप, यानी कि उसका जो मेन स्ट्रक्चर है, मेन एलिमेंट है, मेन कोर जो है वो सेम है, लेकिन वो दिख हमें अलग रहा है। तो अब हम पता करते हैं। तो जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही क्वेश्चन है उसका। वाटर हैज डिफरेंट फॉर्म्स, वाटर के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, यानी कि उसका मेन एलिमेंट तो सेम है लेकिन वह दिख अलग अलग रहे हैं। कैसे दिखते हैं वो भी जानते हैं हम। वी ऑलरेडी नो दैट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर कौन कौन से हैं। लिक्विड, जैसा कि हम रेन में देखते हैं। सॉलिड, जैसा कि हम आइस में देखते हैं। एंड वेपर, जैसा कि हम स्टीम में देखते हैं। जब भाप बनती है, आप देखते हैं ना भाप बन के ऊपर जा रही है, दैट इज कॉल्ड स्टीम, तो वो है वेपर। तो देर आर 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर। तो अब हम कुछ एक एक्टिविटी करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस थ्रू अ सिंपल एक्टिविटी। अगेन इस एक्टिविटी का आपको डिटेल आंसर भी मिलेगा, लेकिन अभी इस वीडियो में आप समझेंगे कि इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है। तो चलिए अब जानते हैं। देखिए आपको 2 पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे 2 ग्लास है। सो टेक अ स्टील ग्लास, आपको स्टील ग्लास लेने के लिए कहा गया है। क्यों कहा गया है आपको स्टील ग्लास लेने के लिए। देखिए साइंस जो है इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने इसका एक कुछ भी फैक्टर चेंज कर दिया तो आपके रिजल्ट अलग हो सकते हैं। तो आपको स्टील का ग्लास इसलिए लेने के लिए कहा गया है क्योंकि यह जो है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा अगर आप इसके अंदर ठंडा पानी डालेंगे, और इसलिए इजी हो जाता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं आप इसमें आराम से देख पाए। जस्ट टू ऑब्जर्व क्लियरली हमने यहाँ पर स्टील ग्लास लिया है।
पुट सम आइस क्यूब्स इन वाटर इन इट। आप इसमें आइस क्यूब्स डालिए। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद बर्फ पिघल रही है। ऑब्जर्व द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द ग्लास। लेकिन मैंने तो आइस जो है वो अंदर डाला है, ये ड्रॉपलेट्स बाहर क्यों आ रही हैं? कुछ कह सकते हैं कि अरे मैम, ये तो जो आइस है वो पिघल रही है। आइस पिघल रही है तो वो ग्लास से बाहर कैसे आ रही है? ग्लास से बाहर आने के लिए उसमें से पास करना पड़ेगा, और ये पास तो कर नहीं सकता है। तो कुछ और ही तरीका है यहाँ पे, कुछ और हो रहा है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन यही है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डू दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम? ये वाटर ड्रॉपलेट्स आ कहाँ से रही है? क्योंकि जो बर्फ पिघल रही है वो तो ग्लास में है, लेकिन बाहर कहाँ से आ रही है? तो हमारे आसपास अभी भी आपको, अगर आप अपने आसपास देखेंगे, आपको कोई वाटर ड्रॉपलेट्स नजर नहीं आ रही है, लेकिन वाटर ड्रॉपलेट्स है वहां पर। कई बार आपको लगता है ना, आपको बहुत पसीने आ रहे हैं, बहुत नमी हो रही है, बहुत चिपचिपा लग रहा है, तो तब आपको पता चलता है कि अरे हमारे आसपास पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो गई है, ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा है। तो आपके आसपास अभी भी वाटर का एक फॉर्म प्रेजेंट है जिसे हम वेपर कहते हैं। तो वो अभी प्रेजेंट है। जैसे ही वो ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आया, उसको ठंडा ग्लास मिला, ठंडा कांटेक्ट सरफेस मिला, उसके कांटेक्ट में आया, तब वह क्या हुआ, वह लिक्विड बनना शुरू हो गया। वो वेपर से अब लिक्विड बनना शुरू हो गया। इस प्रोसेस को हम, पता है क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। और इसकी स्पेलिंग क्या होती है? CONDENSATION। कंडेंसेशन। जहां पर वेपर जब किसी कोल्डर सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है तो वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस तरह आता है ये बाहर पानी। आप बॉटल्स में भी देखते होंगे, प्लास्टिक की बॉटल्स होती है, स्टील के ग्लास होते हैं। आप इस तरह देखेंगे, आपको ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा। अब व्हाट हैपेंस टू दी सेकंड क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। व्हाट हैपेंस टू द आइस क्यूब्स आफ्टर दे आर लेफ्ट इन द ग्लास फॉर सम टाइम्स? डेफिनेटली दे स्टार्ट मेल्टिंग, वह पिघलने लगते हैं, है ना? अब आप देखिए, जरा याद करिए, अब गर्मा गर्म अगर खाना मम्मी ने डिब्बे में, पापा ने डिब्बे में पैक कर दिया है, और जब आप खोलते हैं तो आपको छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स नजर आती है, क्योंकि जो स्टीम होती है, जो वेपर होता है, वो क्या है, लंच बॉक्स में ट्रैप हो जाता है। जो स्टीम होता है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? लिक्विड में। और यहाँ पर जो सॉलिड था, जो आइस क्यूब थी, वो वाटर में कन्वर्ट हो जा रही है। यानी कि ये आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। ये इंटरचेंजेबल स्टेट्स है मतलब। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं, इट्स प्रिटी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे इस एक्टिविटी में? इफ वी हीट वाटर, अगर हम पानी को अब उबालें, व्हाट विल हैपन टू इट? आप इसमें देखिए, आपको ये भाप नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड स्टीम। आप जब इसे उबालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर आपने देख लिए। एंड डू यू रिमेम्बर, यहाँ पर हमने बात करी थी कि नमक कैसे बनता है? तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, बट नेचुरल प्रोसेस है। यहाँ पर आप कोई हीट नहीं दे रहे हैं आर्टिफिशियल। सन से जो भी हीट मिल रही है उसी से वह इवेपोरेट हो रहा है। सो हाउ, हाउ प्रिटी द वर्ल्ड इज। कितनी सारी चीजें हैं हमारे आसपास एक्सप्लोर करने के लिए। इन द अबव एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में हमने जाना कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। हमने देखा सॉलिड है एज इन आइस, लिक्विड है एज इन वाटर, वेपर एज इन स्टीम। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर एंड दे आर इंटरचेंजेबल। एक दूसरे में वह चेंज हो जाते हैं। और चेंज कैसे हो रहे हैं? जस्ट विद द मैजिक ऑफ टेम्परेचर। आप टेम्परेचर या तो घटा रहे हैं या तो आप बढ़ा रहे हैं, इट्स द मैजिक। ओके। अब आपने जो भी चेंजेस ऑब्जर्व किए, जब आइस मेल्ट हो रही थी तो आपने क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए, वो आप लिख सकते हैं कि ग्रेजुअली जो पानी है, जो आइस है, वो मेल्ट होने लग गई। वाटर बॉइलिंग में धीरे धीरे पानी बॉयल होने लगा, फिर वो वेपर में
कन्वर्ट हो गया। वाटर इन सनलाइट फॉर 3 डेज, ठीक है, जब आपने बॉईल किया तो ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट था, लेकिन जब आपने सनलाइट में रखा, पानी तो तब भी वेपर बनकर जा रहा था, लेकिन थोड़ा स्लो प्रोसेस था। तो आज की वीडियो में हमने फ्रेश वाटर के बारे में जाना, सॉल्टी वाटर के बारे में जाना, हमने फिर सॉल्ट पेन्स के बारे में जाना, नमक कैसे आता है उसके बारे में जाना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर के बारे में जाना, और कुछ एक्टिविटी करी। डोंट वरी, आई मेक यू श्योर like that you will get all the answers in the next video or the upcoming videos. Okay, so अभी हम समझ रहे हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो इसको समझने के लिए, you can ask in the comment box. I would be very happy to help you. And thank you so much for watching this video. See you super soon. Thank you so much.